ज़ेर-इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ करारदाद पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। वेदांत पटेल ने कहा है कि इसमें इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन। तीरा के इलाके में दहशतगर्द कमांडर नजीब उर्फ अब्दुल रहमान और अशफाक उर्फ मुआविया समेत 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दूसरी कार्रवाई लकी मरवत में की गई, जहां 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ख़वातीन के लिए परेशानी। मेकअप का सामान, जिल्द और बालों की खूबसूरती के लिए भी इम्पोर्टेड अशिया रेगुलेटरी ड्यूटी की जद में आ गई। 55% महंगी हो गई। ना दरामदी दूध बचा, ना मेवाजात, ना शहद, सेब, चेरी, इंजीर और आम समेत तमाम दरामदी फल 20 से 45% महंगे हो गए। हुकूमत ने सैकड़ों अशिया पर 5 से 55% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी। दरामदी शेविंग क्रीम और साबुन 50% और दरामदी ज्वेलरी पर भी 45% रेगुलेटरी ड्यूटी आए। ओगरा ने गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए 1 जुलाई से गैस की कीमतों में 250 रुपये फी MMBTU इजाफा। घरेलू सार्फिन समेत बाकी तमाम सेक्टर्स के लिए गैस कीमतें बरकरार रहेंगी। ECC ने 1 जुलाई से गैस की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दी थी। हुकूमत का चीन की कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने का फैसला। पांडा बॉन्ड का हुजूम $30 करोड़ तक होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की खिदमात हासिल की जाएंगी। चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से 29 जुलाई तक इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्त तलब। चीन की कानूनी फर्म की खिदमात भी ली जाएंगी। रेटिंग और लॉ फर्म्स का इंतखाब बोली के अमल के जरिए किया जाएगा। टैक्स देने वालों पर रिटर्न फाइल करने में ताखीर पर भी टैक्स। 5 करोड़ मालियत रखने वाला फाइलर ताखीर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। 10 करोड़ वाले पर 7% और उससे ज्यादा मालियत वाले फाइलर्स पर 8% इजाफी टैक्स लगेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन प्लॉट और रिहायशी प्लॉट्स की खरीदारी पर एक्साइज ड्यूटी आयद। फाइलर्स इन प्लॉट्स पर 3%, लेट फाइलर्स 5% और नॉन फाइलर्स 7% एक्साइज ड्यूटी अदा करेंगे। चीनी मैन्युफैक्चरर्स के लिए सप्लाई पर 15 रुपये फिक्स ड्यूटी आयद कर दी गई। सिगरेट्स में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर्स पर 44,000 रुपये फी किलो एक्साइज ड्यूटी आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल किए। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट इक़दामात के नफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म है। मुल्की बरामदात में इजाफा अवलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। बरामद कुरंदगान को उनकी फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। सनत, ज़राअत और IT के शोबों में तरक्की से मईशत मज़ीद मुस्तहकम और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ गाड़ी बारिश के पानी में ले गई। लाहौर में निकासी आप के लिए काम करने वाले अमले से बातचीत की। लक्ष्मी चौक में वासा कैंप ऑफिस भी गई। मरीम नवाज शरीफ को देखकर अवाम जमा हो गए। मरीम नवाज शरीफ ने अवाम को देखकर हाथ हिलाकर सलाम किया। वासा के अमले को भी करीब बुला लिया, अमले को शाबाशी दी। वज़ीर आला पंजाब के वासा हुक्काम से अमले और मशीनरी की दस्तयाबी और काम के हवाले से सवालात। डायरेक्टर वासा ने वज़ीर आला पंजाब को निकासी आप और बारिश के पानी से निमटने के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ी रुकवा कर निकासी आप के काम का जायजा लिया। शादमान, फिरोजपुर रोड, कज़ाफी स्टेडियम, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी का मुआयना किया। GPO चौक में वासा कैंप भी गईं। मरीम नवाज ने हिदायत दी कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान फील्ड में रहें।
पूरे पंजाब में पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। हर आधे घंटे बाद सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब इंतजामिया ने 3.5 घंटे में कज़ाफी स्टेडियम में जमा पानी का निकास कर दिया। टेलीकॉम कंपनीज शहरियों के डेटा तक एजेंसियों को रसाई पीटीए के हुक्म पर देती हैं। पीटीए ने इस काम के लिए टेलीकॉम कंपनीज को पाबंद किया है कि वो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम खरीदें, दरामद करें और नस्ब करें ताकि 2% सार्फिन यानी 40 लाख अफराद की निगरानी की जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी केस की समाअत में इंकशाफ। जियो की सहाफ़ी बेनज़ीर शाह की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक अदालती दस्तावेज़ात में कहा गया कि इस सिस्टम से एजेंसीज को हर मतलूबा फ़र्द के निजी मैसेजेस, ऑडियो वीडियो मवाद, कॉल रिकॉर्ड और वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री तक रसाई हासिल हो गई है। सिर्फ एक दरख्वास्त देने पर यह सिस्टम खुदकार तरीके से टेलीकॉम कंपनीज के पास मौजूद मतलूबा डेटा फराहम कर देता है। इसमें व्हाट्सएप का इनक्रिप्टेड डेटा भी शामिल है। टेलीकॉम कंपनीज को दी गई हिदायत पर मौक़िफ़ लेने के लिए जियो के राब्ते पर पीटीए ने कोई जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तक लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे हासिल किया गया, कैसे नस्ब किया गया और कौन उसे ऑपरेट करता है, अगली समाअत सितंबर में होगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने भी बजट पर एतराज दाग दिया। कैपिटल टॉक में कहा है कि बजट में टैक्स IMF के दबाव पर लगाया गया है। IMF पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। उनका शहर सियालकोट एक्सपोर्ट का मरकज है। एक्सपोर्टर्स पर जो टैक्स लगाया गया है उससे FBR की करप्ट माफिया को फायदा हो। हुकूमत ने हाजिर, रिटायर्ड फौजी और सरकारी मुलाजिमीन को छूट दे दी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़, कहा कि अगले साल बजट में क्या करेंगे, क्या तनख्वाहदार पर 60% टैक्स करेंगे। एक वक्त आएगा कि लोग टैक्स देना बंद कर देंगे। ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत अपने अखराजात कम करे। नौजवान और तनख्वाहदार तबके को क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो मुल्क छोड़कर चला जाए। वजीर खजाना जवाब पेश करें कि तनख्वाहदार तबके को क्यों दबा रहे हैं। शाहिद खाकान ने कहा कि उन्हें नून लीग की हर हाल में इक़्तिदार में रहने वाली सियासत से इत्तफाक नहीं था। निफ्ता इस्माइल ने कहा कि आप मिडिल क्लास का जो इस्तेहसाल कर रहे हैं ये तो IMF ने नहीं कहा था। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि 600 अरब रुपया MNAs को दें। IMF ने कहा था ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाएं, वो आपने किया नहीं। लगता है शाहिद खाकान और मुफ्ता इस्माइल ने बजट नहीं पढ़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अत्तातारड़ का जवाब, MNAs और MPS के डेवलपमेंट फंड्स पर 500 अरब रुपये खर्च करने का दावा गलत करार दे दिया। कहा कि हमारे साबिक 2 साथियों ने गलत अदाद शुमार पेश किए। सोलर पैनल्स, स्टेशनरी, पेंशनर्स, फर्टिलाइजर्स और खैराती अस्पतालों पर कोई टैक्स नहीं लगा। FBR की डिजिटलाइजेशन और PIE की निचकारी जारी है। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये की गुंजाइश रखी गई है, शायद वो लागू ना हो। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स सिर्फ मुनाफे पर है। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी वो कर दिए हैं। वज़ीर आज़म खुद भी मुराद नहीं लेते। कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। महकमे सेहत के मुताबिक 21 जून से 1 जुलाई तक हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 49 हो गई। शहर में समुद्री हवाएं बहाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब हीट वेव जैसी सूरत हाल नहीं रही। कराची में गुज़श्ता रात जुलाई की गर्म तरीन रात रही। दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 39 डिग्री थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर, नौकुंडी, दालमंदीन और सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत और जैकबाबाद में 46, दादू में 45, नवाबशाह में 44, डेरा गाजी खान, भावलपुर, सक्खर और बन्नू में 43, पेशावर में 41, कोयटा में 40, इस्लामाबाद में 39, कराची में 38, लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, मरी, मुजफ्फराबाद और भिम्बर आज़ाद कश्मीर में बारिश। कराची में वालिद पर तशद्दुद करने वाले जवान बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद।
बाप की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। बाप जावेद का इल्ज़ाम है कि छोटा बेटा जायदाद में अपना हिस्सा लेने के लिए आबाई घर फरोख्त करवाना चाहता है। इनकार पर अपने बदमाश दोस्तों को ले आया और उसे और अपने बड़े भाई को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बाप का कहना है कि बेटा नशे का आदी है। उसने माजी में अपनी वालिदा पर भी तशद्दुद किया जिससे वो हलाक हो गई थी। हाफिजाबाद में पसंद की शादी करने पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूला के बाप और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक इलाका ताजपुरा की रिहायशी लड़की ने 3 रोज़ कबल आयरलैंड में मुकीम नौजवान से ऑनलाइन निकाह किया और अपने ससुराल चली गई। मकतूला के बाप ने बहाने से बेटी को अपने घर बुलाया। बाद में ससुर के साथ मिलकर बेटी का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने कत्ल को हादसे का रंग देने के लिए लाश को करंट भी लगाया। वाक़ये के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर ब्यूटिम्स यूनिवर्सिटी की चलती बस से 2 तालिब इल्म गिर गए। एक तालिब इल्म जहां बहक, दूसरा जख्मी। गवर्नर बलोचिस्तान और यूनिवर्सिटी के चांसलर मीर जाफर मंदोखेल का नोटिस, रिपोर्ट तलब। यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तमाम जिम्मेदारान को मुअत्तल करने का हुक्म। और कंदकोट से अगवा हिंदू ताजिरों की बाजियाबी के लिए सिविल सोसाइटी का टावर चौक पर धरना। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली खील दास कोहिस्तानी की IG सिंध से मुलाकात। मुग़वी हिंदू ताजिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हंगामी इक़दामात की दरख्वास्त। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मुग़वियों की बाजियाबी के लिए इक़दामात से आगाह किया।